हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है कि तब क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। तो देखिए, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको हेलो एरीन का भौतिक गुण रासायनिक गुण पता होने चाहिए। तो हेलो एरीन के यदि आपको रासायनिक गुण पता है तो आप इस प्रश्न का हल आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, क्लोरीन का जल अपघटन पूछा गया है। तो देखिए, साधारणतया तो ये होता है कि जो क्लोरोबेंजीन है, माफ कीजिए क्लोरीन नहीं, क्लोरोबेंजीन, जो क्लोरोबेंजीन है वो ये है, बेंजीन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। आप इसका सामान्य तौर पर अगर आप जल अपघटन करते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस अंग्रेजी में, और हिंदी में कहलाता है जल अपघटन। तो साधारण तौर पर जब आप इसका जल अपघटन करते हैं कमरे के तापमान पर, तो साधारण तौर पर जल अपघटन करने पर इसका जल अपघटन नहीं होता है, ये अभिक्रिया नहीं देता। और वो क्यों नहीं देता? वो इसलिए नहीं देता क्योंकि जो बेंजीन और कार्बन के बीच का ये बॉन्ड है ये आसानी से टूटता नहीं है। और साथ ही साथ जो आपके हेलो एरीन्स होते हैं, हेलो एरीन होते हैं, वो नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते हैं। नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया को ये देना पसंद नहीं करते हैं, ये इस अभिक्रिया को नहीं देते हैं क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड जो होता है, बंध जो होता है, कार्बन मतलब ये जो बेंजीन रिंग वाला कार्बन है, इसके और क्लोरीन के बीच का जो बंध होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। लेकिन यदि हमने बहुत ही हार्श, बहुत ही वाइगोरस, बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा तापमान और बहुत ही ज्यादा दाब यहाँ पर दिया हुआ है, तो तब ये अभिक्रिया जल अपघटन की अभिक्रिया हो जाती है। वहां पर क्लोरोबेंजीन NaOH की उपस्थिति में, सबसे पहले NaOH की उपस्थिति में 623 केल्विन तापमान पर अभिक्रिया करता है, और द्वितीय पद पे प्रोटॉन के साथ अभिक्रिया होती है। तो उस दौरान इसका जल अपघटन हो जाता है और क्लोरीन जो है यहाँ से Cl गायब होता है और Cl की जगह पर यहाँ पर OH ग्रुप आ जाता है, OH समूह आ जाता है। तो इस तरीके से क्लोरोबेंजीन जो है वो फिनॉल में परिवर्तित हो जाता है और जल अपघटन की अभिक्रिया यहाँ पर हो जाती है। तो देखिए, इस तरीके से क्लोरीन का जब जल अपघटन करते हैं तो हमको फिनॉल प्राप्ति होती है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा थी वो ये थी कि जब आप क्लोरीन का जल अपघटन करेंगे तो क्या होगा। तो साधारण तौर पर क्लोरोबेंजीन का जब जल अपघटन होता है तो वो अभिक्रिया नहीं देता, लेकिन यदि हमने उच्च तापमान और उच्च दाब यहाँ पर दे रखे हो तो फिर क्लोरीन का जल अपघटन संभव हो जाता है और क्लोरोबेंजीन जो है वो जल अपघटित होकर के फिनॉल देता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।